एक बार हाजिर हैं आपके समक्ष नई जानकारी को लेकर। और आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के एक ऐसे खूबसूरत शहर के बारे में जानकारी है, और जो मध्य प्रदेश की एक प्रकार से राजधानी भी है, और जो ऐसे ही खूबसूरत जगह का नाम है वो है भोपाल। दोस्तों, भोपाल भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है, और यह देखा जाए दोस्तों, ये राजा भोज की नगरी और ये झीलों की नगरी भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे तालाब हैं, और आज हम आपको भोपाल में जो खूबसूरत जगहों हैं उसकी जानकारी आपको एक एक करके आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको भोपाल शहर के अंतर्गत जो आने वाली महत्वपूर्ण जगह हैं उनकी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस नई जानकारी को। और दोस्तों, झीलों के शहर भोपाल देखा जाए तो ये प्रकाश व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भोजताल यानी बड़ा तालाब है यहाँ पर, और छोटा तालाब है। यानी जो बड़ा तालाब है वो ऊपरी झील है के तौर पर कहलाता है, और जो छोटा तालाब है वो निचली झील के तौर पर कहलाता है। यहाँ पर जो झील हैं वो इसमें जो है वो है शाहपुरा झील है। इसके अलावा यहाँ पर मोतिया तालाब है, नवाब सिद्दीकी हसन खान तालाब है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा जलाशयों की बात करें तो यहाँ पर कोलार बांध है, केरवा बांध है, कलिया सोत बांध है, हलाली बांध है, भदभदा बांध है, और हथाई खेड़ा बांध है दोस्तों। और भोपाल की जो अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भोपाल एक प्रकार से औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण यहाँ पर होता है। और इसके अलावा यहाँ पर उद्योगों की बात करें तो इसमें यहाँ पर कपास, यहाँ पर कप के जो कपड़े हैं उनकी बुनाई के अलावा भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंडस्ट्री है। और इसके अलावा भारत की जो सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम की भोपाल की ये इकाई है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और यह शहर के उद्यम की भोपाल की एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है, और जो कि पूर्वी भाग में एक बड़े क्षेत्र में स्थित है ये। और इसके नाम पर एक उपनगर भी है, भेल उपनगर है जिसका नाम। यहाँ पर अधिकांश निवासी इस इकाई में कार्यरत हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गोविंदपुर औद्योगिक क्षेत्र शहर है, जो कि भोपाल की उत्तर सीमा में स्थित एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पर इसके अलावा मंडीदीप है, जो भोपाल का एक औद्योगिक उपनगर है, और यह शहर के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है। और मंडीदीप में जो विनिर्माण इकाइयों में सर्वप्रथम यहाँ पर HEG लिमिटेड, इसके अलावा इसमें गेबल ल्यूपिन लिमिटेड, आइशर ट्रैक्टर्स, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टेफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड, BSE इंजीनियरिंग वर्कर्स, ये सभी यहाँ पर शामिल हैं। और दोस्तों, भोपाल के जो निकट तेजी से सबसे बदलते औद्योगिक क्षेत्रों में से वो है बगरोदा, AKVN, दापोट प्लास्टिक पार्क, अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर है। और दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ का अनुकूल वातावरण प्रदान करने के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों की ओर भूमि खरीदने की मांग यहाँ पर तेजी से देखने को मिली है। जहाँ पर दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर भोपाल के आसपास बदियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र सीहोर, और पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़, बुधनी औद्योगिक क्षेत्र सीहोर, ये सभी यहाँ पर आपको आकर्षक केंद्र का यह प्रमुख इंडस्ट्री के तौर पर यहाँ पर
और यहाँ पर दोस्तों हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ पर राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो बैरागढ़ में, जिसे संत हिरदार राम नगर के नाम से जाना जाता है। और यह उपनगर के पास स्थित है और यहाँ भारत का मध्य प्रदेश राज्य की सेवा करने वाला प्राथमिक हवाई अड्डा है दोस्तों जी। और यहाँ पर हवाई अड्डा तक पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें बैरागढ़ से होकर, दूसरा पंचवटी से होकर, तीसरा गांधीनगर रोड से होकर जाता है। और शहर के भीतर वीआईपी रोड से एक 4 लेन वाली एक सड़क हवाई अड्डे तक जाती है, जो शहर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन यहाँ से शुरू किया गया था, जिसमें एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो ये घरेलू उड़ान हैं जो सेवा संचालित करते हैं। और दोस्तों अप्रैल 2023 तक भोपाल से नई दिल्ली और मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, मोपा, आगरा और यहाँ पर प्रयागराज, रायपुर के लिए सीधी उड़ानें हैं यहाँ पे आपको हुई थी। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल के चारों ओर एक रिंग रोड बनाता है, जो कि इसे पूर्व में जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के माध्यम से और उत्तरी पश्चिम जयपुर से जोड़ता है। राष्ट्रीय मार्ग जो है वो है 146, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 46 का एक शाखा है। शहर के उत्तर में सागर और कानपुर से जोड़ता है और राज्य के राजमार्ग 18 शहर को इंदौर राज्य के सीहोर और देवास के साथ जोड़ता है। राज्य के राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर 23 शहर के उत्तर से गुना और बेरसिया से जोड़ता है ये। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया। अब रेलवे स्टेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन अधिकतर तौर पर यहाँ पर रानी कमलापति स्टेशन जो पुराने बाएं पे हैं और नए बीच में जो मुख्य प्रवेश भवन है, भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का जो दृश्य देखा जाए तो भोपाल में रेलवे की जो शुरुआत है वो वर्ष 1884 में हुई थी, जब नई दिल्ली चेन्नई मुख्य लाइन का भोपाल इटारसी खंड खोला गया था, उस दौरान की बात है ये। और भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन वर्ष 1884 में खोला गया था। यह दिल्ली चेन्नई लाइन और उज्जैन भोपाल खंड पर एक जंक्शन स्टेशन है। कुल देखा जाए तो 234 ट्रेन प्रतिदिन स्टेशन पर रुकती और शुरू होती हैं। और भोपाल की जो शहरी सीमा की बात करें तो ये अन्य जो स्टेशन है, दिल्ली चेन्नई लाइन पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यह भारत का पहला ऐसा निजी रेलवे स्टेशन है। उसे भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों कुल 108 ट्रेनें प्रतिदिन स्टेशन पर रुकती और शुरू होती हैं। तो ये आंकड़ा है, आप समय समय पर आंकड़ा बदलता भी रहता है। आप ज़्यादा जानकारी आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पर ले सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी, पूरी सटीक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर संस्था की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय वर्ष 1997 में, CSIR-MPRI में, गांधीगंज जहाँ पर दोस्तों में गांधी मेडिकल कॉलेज भी है जो वर्ष 1955 में शुरू हुआ था। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 1960 में, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश वर्ष 2019, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है यहाँ पर है जो वर्ष 1970 में हुआ था इसका। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान वर्ष 1982, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय वर्ष 1991, राष्ट्रीय गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वर्ष 1998। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय वर्ष 1990 और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है 1993, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल 2008, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2008, योजना वास्तुकला स्कूल 2008 और VIT भोपाल 2017, टेक्नो
क्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी TIT भोपाल 1999। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान वर्ष 2012। जागरण लोक सिटी विश्वविद्यालय वर्ष 2013। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2017। RKTF विश्वविद्यालय वर्ष 2012। महाराणा प्रताप कॉलेज वर्ष 2009। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। जी यहाँ पर प्रमुख संस्थान जो हम अपने आपको एक एक करके हमने आपको बताया। अब स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर ऐशबाग स्टेडियम है जो भोपाल में स्थित है, एक हॉकी स्टेडियम है। इसके अलावा यहाँ पर TT नगर में जो स्टेडियम है वो बहुत ही स्टेडियम है। अब बात करते हैं अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भोपाल में कई ऐसे अनुसंधान हैं और कुछ केंद्र सरकार के अधीन हैं और कुछ राज्य सरकार के अधीन हैं, जिनमें CSIR, AMPRI, IISER शामिल है। अब बात करते हैं विश्व धरोहर जो धरोहर स्थल है उसके बारे में। यहाँ पर निकट जो भीमबेटका जो प्राकृतिक शेल्स गुफा चित्रकार, यहाँ पर 500 बलुआ पत्थर की गुफाएं हैं जो आश्रय शामिल हैं। इनका काल लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर मानव इतिहास के ताम्र पाषाण काल तक का है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है। प्रकृति की बात करें तो दोस्तों यहाँ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत देखा जाए तो मध्य भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में स्थित है। वर्ष 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद इसका क्षेत्रफल जो लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर पर्यटकों के आकर्षण केंद्र की बात करें तो यहाँ पर भोपाल में पर्यटक के जो आकर्षण केंद्र हैं इसमें अपर लेक है, निचली झील है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, मानव संग्रहालय हैं, जनजातीय संग्रहालय हैं, राज्य पुरातत्व संग्रहालय हैं, भारत भवन, ताज उल मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ताजमहल पैलेस, कमलापति पैलेस, ये सभी हैं। और यहाँ पर सांची जो है वो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और जो 47 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भोजपुर 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भीमबेटका शैलाश्रय जो 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। रायसेन की बात करें यहाँ 35 किलोमीटर पूर्व में बीजासन माता मंदिर और सलकनपुर भोपाल से 70 किलोमीटर और जगदीशपुर झीलों का शहर से 15 किलोमीटर। तो ये हमने आपको भोपाल से जुड़े कई ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी दी और जहाँ पर जो संस्थान हैं, पर्यटन स्थल हैं, इंडस्ट्री को लेकर हमने आपको जानकारी दी। तो यहाँ पर हम ऐसे जो फेमस जगह हैं उसकी जानकारी दी और संस्थान जो फेमस हैं उसकी जानकारी दी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी जैसा कमेंट करें और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें, जो आपको सलाह दी जाती है। वहाँ पर आपको बेहद और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, ज़्यादा जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी, कैसी लगी जैसे कमेंट करें। और ये रहा आज का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले दे चुके हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और पार्ट 2 ये आपको कैसा लगा जैसा हम कमेंट करें। फिर हाजिर होंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी के साथ। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।